बोलते हैं कि मूर्ख को तो फिर एकदम कुछ कर ही नहीं पाते हम लोग, है ना। जो पूरा ही मूर्ख मुंड है और जो समझ सकता है तो उसको इसका तर्क कैसे बताया जाए कि कैसे समझाया जाए कि ईश्वर है। कल इसी उसमें मैं 2 बजे तक रात तक नहीं सोई, ढूंढ रही थी मैं भी। एक तो मेरा मोबाइल ठीक नहीं है सर, अभी स्थिति ऐसा नहीं है कि मोबाइल खरीदूंगी वो कभी इसीलिए तो कभी लगता है कभी नहीं लगता है। ईश्वर है हाँ, या नहीं है। हाँ, दूसरा, आपका प्रश्न के पीछे जो विचार है, हाँ, एक्चुअली ईश्वर है नहीं है, भगवान है नहीं है, ये प्रश्न तो बाद का बात है। आपका प्रश्न के पीछे ये मकसद है, एक आदमी नास्तिक है, जी, भगवान को नहीं मानता नहीं है, मानता। आप उसको कैसे मना सकते हो। हाँ, ठीक है। देखिए, ये ईश्वर को एक व्यक्ति नहीं मान रहा है। क्यों नहीं मान रहा है, क्या कारण से नहीं मान रहा है, ऐसा जीवन में क्या हो गया जो भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति, देवता के प्रति, भगवत्ता के प्रति, आध्यात्मिकता के प्रति उसके अंदर अरुचि आ गया और वो भगवान वाला रास्ता को छोड़ के नास्तिक हो गया। या तो भगवान को नहीं मानता है, या तो फिर एक ऐसा व्यक्ति बन गया जो भगवान को विश्वास नहीं करता है। ओके, कोई बात नहीं। वो भी कितना, 18 साल का बच्चा। हाँ, 18 साल का बच्चा भगवान को नहीं मानता, नहीं विश्वास करता है। उसमें दिक्कत क्या है? बहुत बढ़िया है कि मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, इससे बढ़िया तो और कुछ नहीं है। मैं नहीं मानता, इससे बड़ा प्रैक्टिकल विषय तो विषय बिंदु धरती में कुछ नहीं है। बहुत अच्छा बात है, भगवान को वो नहीं मानता। इतना तो कंफर्म हो गया कि भगवान नहीं है। सही है सर, एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट। ठीक है। जिस व्यक्ति के जीवन में, जिस किसी भी व्यक्ति के जीवन में ये कंफर्मेशन मिल जाता है कि भगवान नहीं है, पहले समझ लो कि वो कहीं ना कहीं पहुंचा है, एक लेवल पे पहुंचा जहां वो देख रहा है सच में भगवान नहीं है। क्योंकि अगर भगवान होते तो आप जिस दुख जीवन में जी रहे हो नहीं जीते। भगवान बोलते, क्योंकि हम तो जानते हैं भगवान दया का सागर, करुणा का सागर। जब भगवान दया का सागर है, करुणा का सागर है, हमको फिर दुख क्यों दे रहे हैं भाई? कभी खाने का पैसा नहीं है, कभी बीमार पड़ते हैं, कभी परिवार में अशांति है, और कभी तो जिंदगी ऐसा स्थिति में पहुंचता है जहां आगे के लिए अंधेरा है, रास्ता दिखता नहीं है कि क्या करें और क्या नहीं करें। कभी कभार ऐसे भी लगता है कि जिंदगी जीने से अच्छा है मर जाते तो अच्छा है, जिंदगी बोझ हो चुका है। इतना दुख, तकलीफ, पीड़ा, कष्ट है कि लगता सच में भगवान नहीं है। अच्छा हो गया ना। चलो, अगर भगवान नहीं है कौन है? भगवान नहीं है कौन है? तुम हो कि नहीं हो? यहां से शुरू होता है विषय। चलो, भगवान नहीं है, कंफर्म, फुल स्टॉप, लॉक कर दिया जाए। भगवान नहीं है, मैं भी मानता हूं भगवान नहीं है। बहुत सुंदर बात। अब दूसरा प्रश्न का उत्तर है, आपका प्रश्न आपको ही, आप हो या नहीं, ये बताओ। अगर आप ये बोलते हो कि मैं नहीं हूं, फिर यहाँ कौन बैठा है? वो तो कदाचित नहीं बोल सकता है कि मैं नहीं हूं। जिस पल वो ये बोल दे कि मैं नहीं हूं, फिर उसके पैर में तो लंबा लंबा सो जाना जरूरी है। क्योंकि ये समझ लिया मैं नहीं हूं, तब वो सीधा परमहंस हो गया। परमहंस? हाँ, परमहंस हो गया। जैसे रामकृष्ण परमहंस, हाँ। ऐसे ही जिस पल एक आदमी डंके के चोट पे ये बोलने का क्षमता रखता है, हाँ, मैं एक्चुअली सच में मैं नहीं हूं और मैं नहीं हूं, ये अनुभव सापेक्ष हो जाए, सिद्ध हो जाए, मानना नहीं, जान ले कि मैं नहीं हूं। मान लिया तो ऊपर ऊपर मानता है ना, मैं नहीं हूं। जान ले कि मैं नहीं हूं, वो परमहंस हो गया, सबसे ऊपर हो गया। तो जिसे आप नास्तिक कह रहे हो, वो एक्चुअली आस्तिक है ईश्वर को नहीं मान के।
क्योंकि भगवान को मान लिया, कोई बोला है भगवान है, पत्थर है, मूर्ति है, फोटो है, शिव बाबा गंजा पीने वाला जटाधारी त्रिशूल लेके बैठा है, बाबा को मान। क्यों माने भाई? यही तो हुआ जिंदगी में। बोला दुर्गा माँ को सर झुको, प्रणाम करो। अब देख रहा है बच्चा दुर्गा माँ के ऊपर चूहा ऊपर रोड के उसके हाथ से लड्डू खा के भागा। बोला यार कैसा दुर्गा है, कैसा गणेश है, लड्डू चूहा खा लिया, ये तो चूहा से जीत नहीं सकता, फिर ये मेरे को कैसे बचाएगा, कैसे भगवान हो गया? नहीं हुआ भगवान। तो जो भगवान को नहीं मानता बहुत अच्छा है, खुद को तो मान, तू तो है, और तू है तो तू कौन है? तू तेरे को मान, भगवान को मानने का कोई जरूरत नहीं है। पत्थर, मूर्ति, फोटो, शिव, पार्वती, लक्ष्मी, गणेश, माई, नारायण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, नवदुर्गा, 10 महाविद्या, किसी को मानने का कोई जरूरत नहीं है। मान मत। हम इतना कह रहे हैं कि जान, खुद को तू जान, खुद को पहचान, तेरे आसक्ति महान। ईश्वर को जानने से पहले खुद को जानो। मैं 100% स्वीकार करता हूँ कि तू ईश्वर को नहीं मानता, इससे बड़ा खुशी का बात कुछ नहीं है, बहुत खुशी का बात है। लेकिन उसका दूसरा स्तर पे तो चल, तू है, तू तो नहीं है बोल के बोल नहीं सकता। अब तक वो स्थिति नहीं आया, क्योंकि आता तो ये कभी नहीं बोलता कि भगवान नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति खुद को देख लिया, खुद को जान लिया, वो नेचुरली बोलेगा यस एग्जिस्टेंस इज देयर व्हिच इज नॉट माई, व्हिच इज नॉट आई, व्हिच इज नॉट माइन। तब तुम ये नहीं बोल सकते। तुम ये कह रहे हो कि ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं है, प्रभु नहीं है, परमेश्वर नहीं है, सर्वशक्तिमय नहीं है, ये कहना तेरा मूर्खता का ही एक परिणाम तो नहीं है। अगर तुम पंडित है तो तुम पटक से बोलेगा कि मैं तो हूँ, मैं तो नहीं मरा अभी तक, मेरा एग्जिस्टेंस है। और तू है, फिर तू कौन है? तू कहाँ से आया? तेरे को कौन बनाया? तू किस संसार का अंश है? अगर तू है तो वो भी है जो तुझे बनाया। तू तो ऐसा मिट्टी से भुदुक करके नहीं निकला, ठीक है? अच्छा, तो ये समझना बहुत जरूरी है। मैं अगर नहीं हूँ तो कुछ एक तो है, और मैं हूँ और वो कुछ नहीं है, तो वो बहुत अच्छा हो गया। इसलिए ऐसा व्यक्ति जो बोलता है कि मैं ये मानता हूँ कि भगवान नहीं है, उन्हें छोड़ देना चाहिए उनके स्थिति पे। सही। जब ऐसा व्यक्ति 2 कारण से बोल सकता है नहीं है। एक कारण यह है कि उसके जीवन में इतना दुख, तकलीफ, पीड़ा आ गया कि वो उसे हैंडल आउट नहीं कर पाया, तब वो बोलता है कि ईश्वर नहीं है। एक उदाहरण, एक व्यक्ति जिसका 5 लड़कियां जन्म हुए और वो हर प्रकार का पूजा पाठ, जप तप, व्रत जप नियम सब कुछ कर लिया, उसका बेटा जन्म नहीं हुआ। तो अपना घर का ठाकुर, मूर्ति, महापुरुष जो भी पूजा करता था सब लेके मंदिर में फेंक के आ गया, नदी में फेंक के आ गया। मतलब कोई भगवान नहीं है, चलो हटाओ। और मरते दम तक भी वो किसी मंदिर पे गया नहीं, मैं देखा हूँ, ना कोई पूजा किया ना पाठ किया। और आखिरी में वो मरने के समय बोल दिया मेरे को कि ये जो शालिग्राम है थोड़ा तुम ले जाना। मैं बोला क्यों लूँ? तू तो सब बहा के दहा के आ गया था। बोला पता नहीं, ये शालिग्राम मूर्ति में ऐसा कुछ है जो मुझे, मेरा दम नहीं है इसको लेके पानी में बहा दूं, इसलिए वो मंदिर में लेके छोड़ रहा था, मंदिर वाला नहीं लिया, तो एक पंडित को दिया हूँ और मैं तुम्हारे नाम पे इसका छोड़ के जा रहा हूँ लिखित, कि जिस दिन तुम्हें सुविधा होगा, मुझे पता है कि तुम पूजा करने वाले पंडित हो, तुम ले जाना इसको। आज तक मैं लेके नहीं ला पाया, ठीक है? तो ये एक पार्ट हो गया। दूसरा, ईश्वर को नहीं मानने वाले जो व्यक्ति विशेष हैं, वो व्यक्ति विशेष अकड़ू टाइप के साधक होते हैं। वो उनके जीवन में, उनके कुंडली में, उनके बार चार्ट में ऐसा कुछ योग है जो भगवान को नहीं मानने वाला होता है। ढोंगी हो सकता है, उसको बोलते हैं नवम स्थान पे पाप ग्रह का स्थिति। बहुत धार्मिक बनाता है, या तो बड़ा ढोंगी बनाता है, या तो एकदम नहीं मानने वाला नास्तिक बना देता है। क्रूर अवस्था में हो, ग्रह का स्थिति हो, वो मरते दम तक सहजता से ईश्वर को नहीं मानता है। दूसरा क्या, अगर केंद्र त्रिकोण में पाप ग्रह का प्रभाव लग्न के ऊपर प्रचंड रूप में आ रहा है, लग्न पाप पीड़ित हो रहा है, पाप कर्तरी दोष में फंसा है, वो व्यक्ति तो पाप के लिए जन्म हुआ है, पुण्य के बारे में वो सोचेगा कहाँ से? तो उसको ये कहना कि तू भगवान को मान और भगवान के अनुसार चल,
वो नहीं चल सकता। तो ऐसा व्यक्तियों को छोड़ देना चाहिए उनके हाल पे, उनको ज़्यादा समझाने का आवश्यकता नहीं। और आपका कर्तव्य मात्र इतना है कि भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु इसको सद्बुद्धि दे, सद्ज्ञान दे, आध्यात्मिक जीवन में कुछ उन्नति दे। और दूसरा बात है, अगर किसी का कुंडली में भाग्य ही पीड़ित है, 9th 5th 9th 5 9 1 अगर पीड़ित है, पाप कर्तरी में फंसा है, पापी ग्रहों का वास हो गया है, वो व्यक्ति मैं देखा हूँ जीवन पे कितना भी हो, वो उसको बोलो गाय घुसरी भेड़ बकरी मूसा मूसी चूहा चूही गेंडा गेंडी सब खा लेगा, कोई आध्यात्मिक उसके लिए नहीं माने रखता है। उसको बोलोगे ये जीव हत्या महापाप, बोलेगा कोई बात नहीं, सब पाप करने के लिए तैयार है, सब पाप भोगने के लिए तैयार है। तो जब उनको उस प्रकार का स्थिति आ जाएगा, कोई बढ़िया दशा महादशा, धार्मिक दशा, धार्मिक ग्रह का दशा, पुण्य ग्रह का दशा मिल जाएगा। मैं ये भी देखा हूँ प्रचंड नास्तिक लोग चिता चेतन टोपी लगा के मंदिर में ही बैठे रहते हैं और भगवान के पीछे जैन लोग हैं, जैन लोग, जैनी हाँ लोग। हाँ हाँ। तो इसलिए डोंट वरी एंड डोंट थिंक अबाउट देम, भूल जाओ, आगे अपना रास्ता में निकलो। हाँ हाँ, किसी का रास्ता में रोकने का जरूरत नहीं है, अपना आध्यात्मिक जीवन को बढ़ाओ। सही।